प्यारे दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आ चुका हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 4 से 5 नंबर के लिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे क्या होता है जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहां पर इस प्रकार की रिएक्शन जो है ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम जो केमिस्ट्री का है इसमें पूछी जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो पे आपको 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, आपको बिल्कुल अंत तक रहना है। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन का जो मैं आपको रिएक्शन जब कराऊंगा तो उस अभिक्रिया को आप जो है करते जाइएगा। मान लीजिए जैसे होता ऐसे है कि जब मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो आप वहां पर देखते जाएंगे कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा, सारी चीजों को, तभी तो आपको प्रैक्टिस होगी। तो मेरे साथ आपको करते जाना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहला रिएक्शन आपके सामने देखिए, कह रहा है कि फार्मिक अम्ल में फेहलिन विलयन मिलाने पर क्या होगा। टाइटल आपका यही रहेगा, ठीक है ना। ऊपर लिख आएगा क्या होता है जब, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन लगभग रहते हैं जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है फार्मिक अम्ल। देखिए फार्मिक अम्ल, अब ऐसे क्वेश्चन को कराने के लिए आपको सबसे पहले इनका सूत्र आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फार्मिक अम्ल हो गया, फेहलिन विलयन होगा, तभी तो आप यहाँ पर रिएक्टेंट बनाएंगे और फिर आप प्रोडक्ट बनाएंगे। तो फार्मिक अम्ल का तो आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका फार्मिक अम्ल जो होता है ये होता है HCOOH। ये क्या हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया। इसी में आपको क्या लेना है, यहां पर प्लस करेंगे फेहलिन विलयन, ठीक है ना। तो फेहलिन विलयन मतलब यहां पर आप ले सकते हैं CuO, ठीक है ना, और इसमें आप 2 कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमारा जो तैयार हो चुका है, रिएक्टेंट तैयार हो चुका है जिसे बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। अब अभिकारक से आपको क्या बनाना है भैया, तो यहां पर बनाना है उत्पाद, है ना। तो चलिए प्रोडक्ट बनाते हैं यहां पर। तो इससे सबसे पहली बात, जो ये आपका 2Cu मतलब कॉपर है ना, ये कॉपर इससे यहां पर निकल के क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा सबसे पहली बात, ठीक है ना, यही होता है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, मानी कि यहां पर कह सकते हैं Cu2, और इसका एक ऑक्सीजन यहां पर रहेगा। तो Cu2O आपका ये जो हो जाता है, ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसका नाम लिख सकते हैं आप लोग, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इसको याद रखिएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। प्लस आपका यहाँ पर क्या बनेगा, तो प्लस में आपका यहाँ पर देखिए इससे COO जो है आपका ये CO2 बना देता है, मानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बना। और इसका हाइड्रोजन ये और एक ये H2 बना, और यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर सामने 2 लगा तो इसलिए आपका प्लस करके H2O बना देगा। तो क्लियर तो आपको हो गया होगा, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है ये भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसको कर लेना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। टाइटल आपका वही रहेगा, आपको मैं इसीलिए क्वेश्चन बता दी हूं एक बार कि टाइटल में मतलब शुरू में यही कहेगा कि क्या होता है जब, और बाकी के क्वेश्चन रहेंगे तो फिर आप तो समझ जाएंगे ना, इतना तो आप समझदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यहां पर समझिएगा। बेंजिल्डिहाइड क्या होता है, यहां पर बेंजीन आ गया ना शुरू में, तो इसमें आप जोड़ेंगे C6H5, और भैया एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है ना क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जोड़ देना बेंजीन के वाले में CHO, है ना, CHO, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको बोलेंगे बेंजिल्डिहाइड। अब कह रहा है इसमें आपको क्या लेना है, प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करके आपको लेना है यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसको लेना है। पुनः से आप करेंगे क्या, करा देंगे रिएक्शन, और इसकी मात्रा बढ़ाना है तो इसलिए यहां पर कर दीजिए 2, ठीक है। चलिए इतना आप कर देंगे ना, बहुत यहां तक इजी है, इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, क्या करना है, यहां पर इसके बाद जो आपका बनेगा प्रोडक्ट वो आपको आगे लिखना है। तो यहां पर आपका देखिए बनेगा C6, ये आपका वही रहेगा C6H5, ये तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका इसमें देखिए 2 लगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके कई सारे प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बनेंगे। तो C6H5 CH2 और यहाँ पर OH, इतना ये बनेगा, और प्लस करके आप यहाँ पर आगे जगह नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एक आपका C6H5 और बचे, क्योंकि यहाँ पर सामने 2 है। तो अब यहां पर नीचे लिखते हैं, देखिए इसमें फिर से आपका यहां पर प्लस लगा, और इसके जो आगे लिखे ना हम यहां पर लिखते हैं C6H5
और फिर आपका क्या बचा है यहाँ पर देखिए, अभी आपका Na भी बच रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 लगा है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और अभी आपने OH मनली इसका लिया है, तो यहाँ पर Na इसका बचा और इसके 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 कार्बन यहाँ के, तो यहाँ से 2 कार्बन नहीं, यहाँ पर 1 कार्बन हमने यहाँ पर ले लिया। तो इसमें देखिए क्या बचेगा, COO यानी कि आपका 2 सामने लगा, तो COO और फिर क्या बच रहा है Na। तो ये आपका इस प्रकार से बन गया, है ना। तो ये 2 प्रोडक्ट आपके बनते हैं, इस प्रकार से रिएक्शन को करा देना। चलिए इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर आपके पास करा है डाई एथिल ईथर को PCl5 से अभिक्रिया करना है, तो क्या बनेगा, कराने हैं या करना है, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो PCl5 को यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को आपको डाई एथिल ईथर से कराना है। चलिए कराते हैं। डाई एथिल ईथर का फार्मूला लिखिए, C2H5 और O और फिर से C2H5, ये हमारा डाई एथिल ईथर है। इसमें आपको क्या लेना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग पेन से इसको कराना है PCl5 से, ठीक है ना। ये चलिए कराइए रिएक्शन, तो इसको कराएंगे यहाँ पर रिएक्शन को। तो यहाँ से देखिए बनेगा क्या, आपका एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर आपका C2H5 ये बना और इसमें आपका और क्या चीज़ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो इसके लिए यहाँ पर सामने 2 लगा देते हैं। ये आपका और ये दोनों यहाँ पर 2 आ जाएंगे, बैलेंस हो गए। इसमें से आपका 2 यहाँ पर है ना, तो जब आप यहाँ पर Cl लिखेंगे तो भैया आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल Cl ही लिखना, क्योंकि 2 लग गया तो Cl2 आपका पहले ही बन गया है। तो यहाँ पर Cl3 अभी और बच रहा है। तो देखिए इसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग फिर से आगे लिखेंगे, तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका P बचा और ये O बचा और यहाँ पर Cl3 अलग से बच रहा, तो Cl3 लिख देंगे इस प्रकार से। बस इतना आपको इस रिएक्शन में कराना है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर है मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होता है तो क्या होता है। तो अब हम कराते हैं यहाँ पर देखिए क्या, मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से। मेथेनॉल सबसे पहले समझिएगा क्या होता है, तो इसमें एल्कोहल ग्रुप जुड़ेगा। आप समझते हैं मेथेनॉल मतलब CH3OH, ये हो गया मेथेनॉल, प्लस अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है। इसको ले लिए और करा दिए डायरेक्ट रिएक्शन। ये देखिए अभी थोड़ा सा इजी है, इसके आंगले जो होंगी थोड़ा सा हार्ड होंगी, क्योंकि जो आपके रिएक्शन आती हैं वो दोनों मिक्स होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है, कुछ ऐसे भी दिए जाते हैं जो कि थोड़ा सा टफ होते हैं। तो इसको चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, इससे आपका प्राथमिक एमीन यानी कि मेथिल एमीन बनेगा। तो यहाँ पर CH3 और इसके सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसका बचा और यहाँ पर OH मतलब कि यहाँ पर H2O बन गया। क्लियर है, ये आपका इतना हो गया। चलिए अगला देखिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन कह रही है फॉर्मेल्डिहाइड में फेहलिन विलेन के साथ रिएक्शन कराना है। फॉर्मेल्डिहाइड चलिए लेते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन थोड़ा सा भटकाऊ है। कैसे बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा इसमें आपको NaOH लेना पड़ेगा जो कि एक क्षार है, ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें चलिए पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पर HCHO, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस फेलिन विलेन मतलब कि यहाँ पर 2Cu और यहाँ पर क्षारीय लेना OH होल अप टू प्लस NaOH करना है इसमें, और फिर आपको कराना है रिएक्शन। इतना चीज यहाँ पर याद करिए, चाहे आप रट लीजिए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन इस रिएक्शन को याद कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर भी आपका क्यूप्रस ऑक्साइड ही बनेगा Cu2O, जो कि आपका एक प्रकार से कह सकते हैं रेड PPT जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा और प्लस करके यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो HCOO ये आपका अलग से बच जाता है। इतना चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अब रिएक्शन को आप थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि आप अगर देखें तो Cu2O इसमें आपका कुछ चीज़ें बच रही हैं जो कि आपकी अलग निकल जाएंगी, मतलब इसी रेड PPT के साथ जो है वो अलग हो जाती है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे रेड PPT, ठीक है ना, सफ़ेद लाल अवक्षेप, ऐसे ये प्राप्त होगा। तो इसको कर लीजिएगा, ये 5 काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। तो देखिए छठवीं रिएक्शन आपके सामने दी गई है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में क्या करना है, फास्फीन गैस प्रवाहित करना है, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट, अब चलिए सिल्वर नाइट्रेट का विलयन यहाँ पर लेना है। तो क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर लिखेंगे AgNO3, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए इसमें फास्फीन गैस मतलब PH3, ये क्या होता है फास्फीन, प्लस अब यहाँ पर बिलियन शब्द आ गया, तो इसमें भैया H2O अपने से जोड़ना है, याद रखिएगा। बिलियन तभी तो बनेगा जब उसमें कोई द्रव मिलाएंगे, तो बस मिला दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर इसको
अलग पेन से। तो इसमें यहाँ पर देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 जोड़ना है, आपको याद रख लीजिएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें 3 जोड़ना है। इतना करने के बाद यहाँ पर 6 Ag आपका ये अलग हो, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो Ag मतलब कि सिल्वर आपका अलग हो गया। प्लस करने पर यहाँ पर आपका नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बनेगा, जो कि आपको सामने यहाँ पर 6 है, इसलिए NO3 के सामने भी आपको 6 लगाना पड़ेगा। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ के बैलेंस हो गए, 3 ये वाले, और आपके 3 दूना 6 यानी कि 6 3 9, तो 6 बैलेंस यहाँ पर अलग हुए, तो 3 आपके और बच रहे हैं, तो जो कि आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, H3PO, यहाँ पर O कितना है आपका, यहाँ पर O3 है, ठीक है ना, O3 यहाँ का, और यहाँ से आपका 6 3 18, 6 3 18 ये बैलेंस है O3, यानी कि आपका यहाँ पर PO3 ये हो गया फास्फोरिक अम्ल, इतना बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस जरूर करा लिया करिए, कभी कभी क्या होता है मुझसे भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप थोड़ा सा अच्छे से करिए। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि थोड़ा आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपना से भी थोड़ा सा करते जाइएगा, है ना, क्योंकि यार हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि कभी गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग आयोडीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3, ये बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, प्लस आयोडीन मतलब I2, ये हो गया हमारा आयोडीन। अब इसमें कराएंगे हम लोग रिएक्शन, ठीक है ना, लेकिन यहां पर I2 है इसलिए आपको 2 लगाना है, क्योंकि NaI आपका जुड़ेगा और सोडियम आयोडाइड बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 है, तो इसको भी 2 होना चाहिए। तो इसलिए बैलेंस करने के, मैं हमेशा कहता हूँ कि बैलेंस करने के लिए ये 2 3 4 जो है लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए NaI ये बना, लेकिन दोनों में 2 2 है, तो यहाँ पर सामने 2 लगा देंगे, ये बना आपका। प्लस करेंगे यहाँ पर अगला, देखिए अगला स्टेप जब आप करेंगे तो यहाँ पर Na2 है, अभी फिर से 2 2 जा 4, यानी कि Na के आपके 4 परमाणु हैं, इसमें 2 ले लिए, 2 और बचेंगे जो कि आपको यहाँ पर लेना है Na2, और इसके बाद क्या बच रहा है, यस कितना हो जाएगा 2 और ये 2 यानी कि S4 बनेगा, तो S4 हो गया। 2 और 3 जा 6 यानी कि ऑक्सीजन के आपके 6 हो गए, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब जो ये बना है इसका नाम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, वरना आपको भूल सकता है। इसका नाम है सोडियम टेट्रा, ये 4 है ना, तो इसको टेट्रा बोलते हैं, तो यहां पर लिखेंगे सोडियम टेट्रा, ठीक है ना, ये टेट्रा होता है 4, और ये क्या है 6 है, तो यहां पर इसको केवल आपको थायोनेट कर देना है, थायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वीं रिएक्शन आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैंने इसको कराया था एथिल ईथर डाईएथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि में, और मैंने कहा था कि ये आपकी जो है क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे के अंतर्गत आएगी, और प्रयोगशाला में भी आएगी, तो इसलिए कह रहा हूं कि काफी महत्वपूर्ण है, दोनों जगह काम आएगी। चलिए एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो चलिए इसको हम धुआं उड़ाते हैं, गर्म करके देखिएगा एथिल अल्कोहल C2H5OH ये हमने लिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस करेंगे यहाँ पर आप लोग H2SO4 के साथ, ठीक है ना, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो कि सांद्र यानी कॉन्सनट्रेट। चलिए अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ 140 डिग्री पर डायरेक्ट नहीं गर्म होगा, केवल इसको 100 से 110 तक कर सकते हैं, ठीक है ना, 100 से 110 सेंटीग्रेड तक पहला स्टेप। तो क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5 यहाँ पर, और फिर आपका HSO4 ये बनेगा, प्लस करने पर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, और क्या बनेगा इसका, इससे हाइड्रोजन निकला, और ये OH बने कि यहाँ पर H2O आपका बचेगा, H2O। पुनः से अगला जो स्टेप आएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आपको इधर फिर से लेना है, यहाँ पर अभिकारक के रूप में C2H5HSO4, और अधिक में मिलाना पुनः आपको H2SO4, ठीक है, और फिर कराएंगे रिएक्शन जो कि होगी आपकी अब गर्म 140 डिग्री पर, ठीक है ना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना गर्म कर लेंगे। चलिए अब यहां से बनेगा आपका डाईएथिल ईथर, मेन मैंने बताया कि ये इसी का रिएक्शन है, डाईएथिल ईथर बनाने की विधि है। तो अब यहां से बनेगा क्या, डाईएथिल ईथर यानी कि C2H5OC2H5 ये होता है डाईएथिल ईथर, प्लस करेंगे तो यहां पर पुनः बच जाएगा H2SO4, क्योंकि आप मिला लीजिए ये आपका इधर का
और एक चीज आपको यहां पर याद रखना है, जो कि आपको क्या करना है, यहां पर H2SO4 नहीं लेना था। तो हमसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये रिएक्शन मुझे याद है, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहां पर अधिक में आपको एथिल अल्कोहल लेना था, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी, आपको यहां पर ध्यान देना है। यहां पर क्या लेंगे, मैंने आपसे बोला था लेकिन मैंने H2SO4 दिया और बोला मैंने एथिल अल्कोहल, तो ये देखिए ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर लेना C2H5OH, क्योंकि आप रिएक्शन भी पढ़ेंगे तो अधिक में बोलता है कि अधिक में एथिल अल्कोहल मिलाने पर पुनः डाई एथिल ईथर लगातार बनती जाती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इससे H निकला और ये जो है H2 बना दिया और H2SO4 आपका ये अलग हो गया और C2H5 और O आपका बीच में ये ग्रुप जुड़ गया, जिससे कि डाई एथिल ईथर बन गया। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, आपको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल। क्लियर है। चलिए अब रिएक्शन को आप अगर डाउट है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पर कोई गलती नहीं। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड आपको लेना, तो यहाँ पर HCHO ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कराना है अमोनिया NH3 से, ठीक है ना। तो इसमें लगाइए 6, यहाँ पर लगाइए 4 और करा दीजिए रिएक्शन। जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनता है आपका यूरोट्रोपिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनेगा CH2 का होल ऑफ 6, यानी कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इसे बोलते हैं, N4, ठीक है ना। हेक्सा यानी कि 6 लगा ना, तो इसलिए बोलेंगे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है ना, या इसे यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो ये बनेगा, प्लस करने पर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 6H2O, ये बन गया। चलिए अगला नंबर 10 आपके सामने है। फॉर्मेल्डिहाइड को मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो अब आपको फिर से क्या लेना है, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। तो इसका इस बार आपको संरचना बनाना है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड EH, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। प्लस यहाँ पर लेना है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसको बोलते हैं मेथिल यानी कि CH3MgBr, ये होता है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर इतना करेंगे और फिर कराएंगे रिएक्शन। तो भाई संरचना इधर हमने लिया, तो यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई संरचना बनानी पड़ेगी जो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें बनाएंगे हम लोग यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड इधर H सिंगल बॉन्ड यहाँ पर O और ये Mg जो MgBr है ये O के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा MgBr, ठीक है ना। और इसी के साथ कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था इसलिए 2 ये और 2 ये 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर एक है तो 3 हुए। अब ये एक आपको यहाँ पर और जोड़ना है, जो कि यहाँ पर CH3 इसको यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये आपका कार्बन की 4 संयोजकताएं कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी इस प्रकार से। आई होप आपको प्रत्येक रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपको, ताकि आने वाला वीडियो जो आपका कैसे प्राप्त करेंगे या 5 नंबर वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको मिलते रहें, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।